हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक होंगे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी 10 क्लास में इसी प्रश्न से पूछा जाता है। इसी का ऑब्जेक्टिव है आवर्त सारणी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। ऑप्शन डी होगा। डोबेराइनर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लोथर मेयर तो नहीं किया था, ये तो कुछ भी नहीं किया था। डोबेराइनर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडलीफ ने तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था। न्यूटन ने तो अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम अभी बता चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ड्रमन ने, डोबेराइनर तो त्रिक नियम दिया है। अष्टक नियम न्यूलैंड से ने दिया है। ऑप्शन सी। मेंडलीफ तो परमाणु भार के आधार पर सजाया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ। मोसले नहीं होगा, डाल्टन नहीं होगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड से नहीं होगा, डोबेराइनर नहीं होगा, मेंडलीफ में मोसले साहब लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ साहब ने किया था परमाणु द्रव्यमान भार पर, परमाणु संख्या पर तो किया था मोसले चाचा ने। परमाणु आयतन नहीं होगा, परमाणु घनत्व नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार नहीं होगा, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्ग बोलेगा तो 18, आयावर्त बोलेगा तो आवर्त 7। तो वर्ग पूछ रहा है ना, तो वर्ग हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, कुल संख्या अभी बता चुके हैं पहले। आवर्तों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में किया गया है जी? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में, भार के क्रम में नहीं है, आयतन के क्रम में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 11 हो जाएगा। ए वर्ग नहीं होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्वों की कुल, शून्य समूह में
रखे गए तत्वों किस नाम से जाना जाता है? सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्लास कल होगा।